तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे मिर्ची कटी कहानी की समरी। आई थिंक हमने एक्ट वाइज भी एक्सप्लेनेशन देखा है और बहुत ही क्लियरली अब तो समझ में आ गई है पूरी कहानी। और साथ में हमने कल के वीडियो में थीम्स पे डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल समरी है, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि एक रोमांटिक कहानी होती है, लेकिन सिर्फ इसमें रोमांस का एलिमेंट नहीं है, साथ में और भी सोशल एलिमेंट्स भी हैं। कि वसंत सेना को चारुदत्त से प्यार होता है जस्ट बिकॉज वो दिल से प्यार करती है। उसने प्यार करने के लिए पैसे नहीं देखे बिकॉज चारुदत्त गरीब था। और फिर बाद में चारुदत्त को भी वसंत सेना के प्रति अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन होता है। साथ में फिर विलन की एंट्री होती है जिसका नाम है संस्थानक, जो वसंत सेना को प्यार तो नहीं करता है लेकिन वो उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है कि अगर संस्थानक को वसंत सेना पसंद है तो वसंत सेना को भी संस्थानक पसंद होनी चाहिए, ऐसी उसकी थिंकिंग थी। उसे प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं था, जस्ट इतना कि जो उसने सोचा है। ज़िद करना अच्छी बात है लेकिन देख कर करना चाहिए ना, कि आप किसी इंसान को इंसान की रिस्पेक्ट दे रहे हैं या फिर उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू एनीवन, नॉट जस्ट टू वन कैरेक्टर बट ऑल्सो अनदर कैरेक्टर। वो डिपेंड नहीं करता है कि आप वसंत सेना को एक ऑब्जेक्टिफिकेशन दे रहे हैं, वसंत सेना को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं या फिर किसी और को। वो गलत बात है। वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है कि वो इंसान कितना ख़राब होगा जो दूसरों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। सेम हैपन्स इन रियल लाइफ टू, कि रियल लाइफ में भी अगर किसी का भी कोई ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहा है तो ये सिंपल सा मतलब है कि उस इंसान का खुद का थिंकिंग सही नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप चाहे किसी भी जेंडर से बिलोंग करें, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे, ज़बरदस्ती पीछे पड़ जाए तो कैसा फील होगा। आई थिंक तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं। आप ये भी कह सकते हैं तो अच्छा तो लगेगा ना कि दुनिया में कोई तो पूछे, बट इंसान भी तो अच्छा होना चाहिए ना, अच्छी होनी चाहिए। अगर इंसान ही अच्छा है, अच्छी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। ज़बरदस्ती कोई पीछे पड़ा है तो उससे आपकी परेशानियाँ और बढ़ेंगी। जबकि ऐसा कहा जाता है ना कि प्यार में इंसान और खुश हो जाता है। जैसे वसंत सेना ने लास्ट मोमेंट पे, भले ही वो चोटिल थी, संस्थानक ने उसे हार्म पहुंचाया था, बट स्टिल वो चारुदत्त को बचाने के लिए अचानक से प्रकट हो गई थी और उसने गवाही दी चारुदत्त के फेवर में और सच्चाई बताई लोगों को। तो वहाँ क्या हुआ, वो लोग दोनों साथ मिले, चारुदत्त छूट गया अपने पनिशमेंट से और फिर वो लोग साथ में अपना जीवन बिताएं खुशी खुशी। यही तो होगी ना कहानी आगे। और अगर ये हम पीछे चले थोड़ा सा, कि संस्थानक ने जब वसंत सेना को गार्डन में देखा और वसंत सेना ने उस समय भी उसे ना कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, देन संस्थानक ने क्या किया, उसे वसंत सेना को चोट पहुँचाया। तो ये कौन सा प्यार हो गया, ये तो बस आपका दिमाग पागल है, एज सिंपल एज दैट। ये कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। आप कह सकते हो कि भाई संस्थानक भी तो प्यार करता था, लेकिन उसे प्यार नहीं करते हैं ना, बिकॉज अगेन वो जो इस पूरी कहानी का थीम है कि प्यार सिर्फ प्यार कहने से नहीं होता है, आपको वहाँ पर रिस्पेक्ट भी करने होते हैं सामने वाले के ओपिनियंस की, बात की। हाँ, वो हो सकता है कि आप किसी से प्यार करें और सामने वाला आपसे प्यार ना करें, तो कोई बात नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती ट्राई करेंगे फिर भी नहीं हुआ तो लीव इट। नहीं तो ऑब्वियसली जो रिस्पेक्ट आपके मन में थी उस इंसान के लिए वो भी चली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग फिर आ जाती है कि वो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, तो उसके लिए एक जेलसी, एक इनसिक्योरिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो अपने आप को भी थोड़ा अच्छा रखना है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी बस एक ज़िद के कारण आप अपने आप को भी गलत राह पर ले जाएं, जैसे संस्थानक ले गया था और उसने वसंत सेना को चोट पहुंचा दिया था, है ना। तो वो गलत बात है। तो ये हमें आई थिंक रियल लाइफ में भी याद रखना चाहिए कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, शायद लाइफ में यही था, आगे भी इतनी लंबी ज़िंदगी है, कुछ और अच्छा हो जाए, इस होप से ज़िंदगी जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि बस इनसिक्योरिटी और जेलसी में अपने आप को ट्रैप करके रख चुके हैं। और जो लोग ऐसे इनसिक्योर होते हैं ना संस्थानक की तरह, कि ऑब्जेक्टिफाई करना लोगों को, क्योंकि वो खुद में स्टेबल नहीं है ना। जब खुद में स्टेबल होता तो उसको अक्ल होती या फिर दिमाग में थोड़ा होता कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर वसंत सेना उससे प्यार नहीं करती है तो लीव इट। उसने तो अपने प्यार का इजहार कर ही दिया था, अपना काम तो कर ही दिया था। अब लाइफ में शायद ये ना हो इसके साथ। तो इसलिए रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लव।